दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत एग्रीटेक में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे क्या कारण है जिस वजह से जो ऑयल मिल बिजनेस शुरू करते हैं लोग, वो बहुत सारे लोग फेल जा रहे हैं। बहुत सारे लोग फेल क्यों जा रहे हैं ऑयल मिल के, इसका कारण इस मशीन में है। बेसिकली जब लोग कच्ची घानी का ऑयल बिजनेस शुरू करता है तो बहुत एक अच्छे नोट से, अच्छे उद्देश्य से वो शुरू करता है कि मार्केट में लोगों में ये अवेयरनेस है कि रिफाइंड ऑयल के कितने बड़े ड्रॉबैक्स हैं। तो लोगों की जो मांग है वो आज की डेट में नेचुरल ऑयल पे बहुत ज़्यादा है, जो कच्ची घानी के ऑयल की बहुत बड़ी डिमांड है। कच्चे घानी ऑयल की बहुत डिमांड होने की वजह से, उसके न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट होने की वजह से लोगों को कच्ची घानी ऑयल मिल बिज़नेस शुरू करके अच्छा ऑयल देके दो पैसा कमाने का एक अच्छा उद्देश्य लेके इस बिज़नेस में लोग आते हैं। अब इस बिज़नेस में जब लोग आते हैं तो उनके सामने पुराने ज़माने में जो कोलू चलते थे, जो पहले बैल पे चलते थे, आज की डेट में वो बैल की जगह ले ली है इलेक्ट्रिक मोटर ने। यानी इसमें इलेक्ट्रिक मोटर रहेगा और ये कोलू है। तो इलेक्ट्रिक मोटर के कोलू लोगों को पहले समझ में आते कि इससे ही कच्ची घानी का ऑयल निकलेगा, ये लोगों की समझ है। ये क्यों समझ है? ये इसलिए है ताकि लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ इस प्रोसेस से ही ठंडा ऑयल निकलता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो मैं बाद में आपको बताऊंगा उसका सॉल्यूशन भी क्या है। लेकिन आज की डेट में हमारा जो आज का वीडियो का टॉपिक है कि भाई ये क्यों फेल जा रहे हैं, अच्छा क्वालिटी का ऑयल दे के भी लोग फेल क्यों जा रहे हैं। तो उसका रीज़न इस मशीन में है। इस मशीन में मोटर से भी अगर आप चलाएंगे तब भी, जहां आप यहाँ देख सकते हैं ये लकड़ी का कोलू है, इसमें आपको इसमें ये जो पार्ट है इसमें ऑयल सीड डालना है और इसमें क्रशिंग प्रोसेस चलता है। ये क्रशिंग प्रोसेस जब चलता है तो इसका एक प्रोसेस ये भी है कि जो सीड है ये बाहर आता है तो ये कंटिन्यू धकेलना पड़ता है अंदर, ताकि इसमें ये क्रश हो पाए। ये फिक्स्ड रहता है और ये जो असेंबली है ये मूविंग करता है। जब इसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है तो इसमें पानी मिक्स किया जाता है और पानी मिक्स करने के बाद इसमें से वो पानी कैटलिस्ट का मीन्स एक काम करता है और उसमें से जो ऑयल सीड से ऑयल निकलता है वो निकलना शुरू होता है। तो वो ऑयल फिर बाद में आपको जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तब यहाँ से ऑयल निकालना है। ये ओपन करके यहाँ से ऑयल निकलता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो खल है ये काफ़ी मोटी रहती है, ताकि इसका एक प्रेशर देने का कैपेसिटी है। अगर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो ये टूट जाएगा या क्रैक हो जाएगा या बेरिंग चला जाएगा। तो इस वजह से इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं दे पाते। ये चाहे आप लकड़ी घानी यूज़ करें या पत्थर की घानी यूज़ करें, या बहुत सारे लोग आजकल मेटल का जो ये असेंबली है वो यूज़ कर रहे हैं। चाहे आप इसमें कोई भी असेंबली यूज़ करें तब भी इसमें जो खल है वो पर्टिकुलर लेवल तक ही आप प्रेस कर सकते हैं, तो जो भी खल बनेगी वो बनेगी मोटी। अब इसमें जो प्रोसेस, जैसा मैंने कहा कि जब आपको ऑयल निकालना है तो इसमें पानी डालना पड़ता है। तो पानी डालने की वजह से ऑयल में भी मॉइस्चर रहता है, खल में भी मॉइस्चर रहता है। तो अगर आप बात करेंगे हम इस मशीन में, तो 1 घंटे को आप 15 किलो प्रोसेस कर सकते हैं। 15 किलो के प्रोसेस होने के बाद फिर जब तक आप इसके अंदर की खल नहीं निकालेंगे तब तक दूसरा बैच आप नहीं ले सकते। तो जो खल है वो खल काफ़ी गर्म रहती है, तो उसको निकालने के लिए आपको थोड़ा टाइम रुकना पड़ता है। उसके बाद आप इसमें का खल निकालेंगे और फिर दूसरा बैच शुरू करेंगे। यानी आप अगर ये प्रोसेस देखेंगे तो 2 घंटे लगते हैं लगभग 15 किलो प्रोसेस करने में। और 15 किलो प्रोसेस करने के बाद आपका इसमें लगभग 6 किलो तक ऑयल बनता है। यानी आप 2 घंटे को लकड़ी घानी में लगभग 6 किलो ऑयल आप निकाल सकते हैं मूंगफली का। अगर वहीं पे कोकोनट हो गया तो कोकोनट का थोड़ा ज़्यादा निकलता है, तिल का थोड़ा और ज़्यादा रहता है मूंगफली से। लेकिन अगर आप सैफ्लावर का निकाल रहे हैं तो इससे काफ़ी कम होता है, बिकॉज सैफ्लावर में बहुत ही कम परसेंटेज रहता है। तो जब ये मशीन आप प्रोसेस कर रहे हैं तो इस मशीन पे काम करने के लिए
पानी कब डालना है ये जब समझ में आने वाला आदमी ही लगेगा, यानी थोड़ा ट्रेंड आदमी लगता है। यानी फिर ये बिज़नेस एक ट्रेंड आदमी पे डिपेंड है और आदमी का मेहनत इतना ज़्यादा लगता है कि वो कंटिन्यू यहाँ खड़ा रहे, क्योंकि उसको अंदर कंटिन्यू डालना है और बाद में खल भी निकालना है। तो इसमें बहुत अच्छी डिमांड होके भी दो ड्रॉबैक हो जाता है कि 1 घंटे में आप प्रोसेस करेंगे और दूसरे घंटे में उसको साफ़ करेंगे नेक्स्ट बैच के लिए, तो लगभग 2 घंटे में 6 किलो आप ऑयल बनाते हैं। आप अगर कंटिन्यू 8 घंटा भी काम करते हैं तो आपका लगभग 20 से 24 किलो 20 से 24 किलो ऑयल बनता है और डिमांड ये नेचुरल ऑयल रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ 24 किलो ऑयल निकाल के आप कितना मार्जिन कर पाएंगे, कितना मार्जिन मिला पाएंगे, ये आप खुद सोच सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें प्रोडक्शन काफ़ी कम है, उस वजह से लोगों को ये ज़्यादा बेच नहीं पाते, डिमांड ज़्यादा रह के भी। अगर आप किसी भी लकड़ी घानी वाले को पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि डिमांड तो काफ़ी अच्छी है लेकिन हम बेच नहीं पा रहे क्योंकि उतना प्रोडक्शन हम बना नहीं पा रहे। अब इसमें दूसरा जो इनकम का सोर्स रहता है वो रहता है DOC, यानी जो डी ऑयल्ड केक है, जो खल हम बोल रहे हैं। अब इसमें खल मोटी है, उसमें मॉइस्चर है और ज़्यादा प्रेशर हम नहीं दे पाते, इसलिए मोटी खल में वो ऑयल परसेंटेज भी ज़्यादा रह जाता है। तो जो ऑयल परसेंटेज है वो खल में भी चला गया। मॉइस्चर होने की वजह से अगर हम 2-3 दिन में वो बेचेंगे नहीं खल तो वो ख़राब हो जाती है, तो इसलिए उसको जल्दी बेचना भी पड़ता है। मोटी खल है इसलिए उसका रेट भी काफ़ी कम आता है। अगर मूंगफली की खल की बात करें हम तो जो इसमें निकलने वाली खल है वो 25 रुपये 30 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 35 रुपये तक कॉमनली जाती है, क्योंकि मोटी खल को रेट कम मिलता है। अगर यहीं कोई पतली खल मार्केट में अवेलेबल है मूंगफली की तो उसका रेट 40 रुपया 50 रुपया 60 रुपये तक भी जाता है, क्योंकि वो पेपर खल को बहुत अच्छी डिमांड है। तो इस मशीन में जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम होता है। ऑयल में मॉइस्चर रहने की वजह से वो एसिडिक बनने लगे, मॉइस्चर कंटिन्यू रहे। पुराने ज़माने में ये जो ऑयल निकलता था इससे, वो एक अच्छे बड़े वेसल में रख के उसको ऊपर कपड़ा बांध के डायरेक्ट सनलाइट में रखा जाता था लगभग 72 घंटे, तब जाके उसमें का जो मॉइस्चर है वो निकल जाता था और वो क्लीन ऑयल रहता था। वो भी सनलाइट में क्यों रखा जाता था? ताकि उसका टेम्परेचर एकदम से ना बढ़े। जैसा मैंने कहा कि 72 डिग्री के ऊपर अगर ऑयल का टेम्परेचर गया तो उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह ख़त्म हो जाता है। पुराने ज़माने में जो प्रोसेस था वो आज के ज़माने में कोई करने को टाइम भी नहीं है किसी को, इसलिए आज के ज़माने में लोग 2 प्रकार से करते हैं। ये तो डायरेक्ट पैक करते हैं जिसमें आपको थोड़ा उसका कलर जो है वो सफ़ेद दिखेगा। वो अगर आप ऑयल डालते हैं तो उसमें जो जलना है या धुआं निकलता है वो वही है कि जो उसमें मॉइस्चर है वो भाप बन जाता है। तो वो एक ड्रॉबैक है अगर आप डायरेक्ट देते हैं। दूसरा ऑप्शन है मॉइस्चर निकालने का कि आप उसको गर्म करें। जब आप उसको गर्म करते हैं दोस्तों तब नेचुरली वो फिर टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, तो उसमें के न्यूट्रिएंट्स उतने इंटैक्ट नहीं रहते। तो इसलिए बहुत सारे लोग आज की डेट में उसको वैसे ही पैकिंग करके दे रहे हैं, बट ये उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती अगर उसमें मॉइस्चर वैसा ही रहा तो। पुराने ज़माने की प्रोसेस अब हम उसको नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी इसमें मॉइस्चर कंटेंट है। ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने में लोगों को मालूम नहीं था, पुराने ज़माने में लोगों को ये प्रोसेस मालूम था। वो ऑयल निकालने के बाद लगभग उसको 72 घंटा धूप में रखते थे ताकि उसमें का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो नेचुरल टेम्परेचर पे निकल जाए, कम टेम्परेचर पे निकल जाए। आज के ज़माने में टाइम तो है नहीं इतना, इसलिए वो डायरेक्टली बेचा जाता है। दोस्तों अगर इसमें प्रोडक्शन कम हो गया, लेबर भी बहुत लग रहा है। अब इसमें जो लगने वाला लेबर है, बहुत सारे ऐसे लकड़ी घानी वाले लोग हैं जो आज उनके पास जो लेबर काम कर रहा है वो 2-2.5 महीने बाद तो भाग ही जाता है, क्योंकि उसको मालूम है इसमें कितना मेहनत है। वो फिर पैसे ज़्यादा मांगेगा और ज़्यादा पैसे आदमी नहीं दे पाता क्योंकि उसका मुनाफा उसमें ज़्यादा नहीं है। अगर मुनाफा हो तो आदमी दे भी दे, लेकिन आप ही सोचिए कि एक 24 लीटर बेच के आदमी कितना कमा पाएगा और उस आदमी को कितना देगा। अब इसका ऑप्शन क्या है? तो कच्ची घानी ऑयल का मतलब ये है दोस्तों कि आपको कम से कम टेम्परेचर पे ऑयल निकालना है ऑयल सीड से।
उसे हम कच्ची घानी ऑयल बोलते हैं। अब पुराने ज़माने में ऑप्शन ज़्यादा नहीं थे तो कोल्हू पे निकाला जाता था। आज के ज़माने में हमारे पास ऑप्शन है। आज आप भारत एग्रीटेक का कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन अगर आप देखेंगे तो अपनी मशीन में कोल्ड प्रेस प्रोसेस से ही आपको ऑयल निकलता है, और जो टेम्परेचर आपको ये लकड़ी घानी में से निकलने वाले ऑयल का रहेगा, लगभग उसी टेम्परेचर पे अपनी भारत एग्रीटेक की कोल्ड प्रेस ऑयल मिल में आपको ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो भी उसमें कोई पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई मॉइस्चर का उसमें झंझट नहीं रहता। जो भी ऑयल है वो नेचुरल क्लीन रहता है। वो कोल्ड रहने की वजह से उसके सारे न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं, और जो भी लोग जिनको नेचुरल ऑयल मालूम है, जिनको नेचुरल ऑयल की टेस्ट मालूम है, वो आज की डेट में लकड़ी घानी का ऑयल की जगह पे अपनी कोल्ड प्रेस कच्ची घानी का ऑयल मांग रहे हैं, बिकॉज उसमें मॉइस्चर नहीं है, और उसकी जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली मॉइस्चर ना होने की वजह से इस मशीन ने निकलने वाले ऑयल से भी बढ़िया क्वालिटी इसमें आ रही है। अपनी भारत एग्रीटेक की जो ऑयल मिल है, उस ऑयल मिल में कंटिन्यू प्रोडक्शन है, यानी बैच प्रोडक्शन नहीं है। उसमें आपको ये जैसा खड़ी घानी है वैसा ही अपनी भारत एग्रीटेक की जो कोल्ड प्रेस है वो आड़ी घानी है। आड़ी घानी इसलिए बनाई है कि एक साइड से आप उसमें ऑयल सीड फीड करेंगे, उसमें से जो ऑयल है कोल्ड ऑयल निकल जाएगा एक साइड को, और दूसरी साइड को जो खल है वो निकल जाएगा, यानी आपको खल को भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अपनी मशीन में ये पर्टिकुलरली ख्याल रखा गया है कि जो भी खल निकलती है वो काफ़ी पतली खल आप निकाल सकते हैं पहले ही क्रशिंग में। जब आप पतली खल निकालते हैं तो उसका मैक्सिमम ऑयल ऑलरेडी निकल चुका होता है, बिकॉज आप जितना ज़्यादा क्रश करेंगे उतना मैक्सिमम ऑयल निकलता है, और पतली खल होने की वजह से उसको मार्केट में बहुत अच्छा रेट निकलता है। यानी जो पशु खाद्य के लिए वो खल जाती है या फिश फीड के लिए वो खल जाती है, तो उसका जो रेट है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। यानी जैसे मैंने कहा कि मूंगफली का अगर खल है तो 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, ऐसा अलग अलग जगह पे उसका बहुत अच्छा रेट मिलता है। जबकि इस मशीन में पतली खल से लगभग 20 रुपया कम रेट इस खल में मिलता है। तो आपको खल से भी काफ़ी मुनाफा हो रहा है। और अपने जो भारत एग्रीटेक की कोल्ड प्रेस मशीनें हैं उसमें भी अलग अलग मॉडल है, जैसे 10 HP, 15 HP, 30 HP। तो आप अलग अलग कैपेसिटी से क्रशिंग कर सकते हैं, वो भी लाइन प्रोडक्शन है। तो 1 घंटे में आप 70-80 किलो ऑयल सीड से लेके लगभग 200-250 किलो तक भी 1 घंटे में मशीन की कैपेसिटी के अनुसार ऑयल सीड प्रोसेस कर सकते हैं। ऑयल सीड में भी अगर आप मूंगफली का कर रहे हैं तो अलग कैपेसिटी रहेगा, अगर आप सैफ्लावर या कुसुमा का कर रहे हैं तो अलग कैपेसिटी रहेगा। लेकिन ये लाइन प्रोडक्शन होने की वजह से, अगर हम एक एग्जांपल अभी इसका हम मूंगफली का कंपेयर कर रहे थे, तो मूंगफली का भी अगर हम लेते हैं तो अपनी भारत एग्रीटेक की 10 HP की अगर आप मशीन लेंगे तो 1 घंटे में लगभग 70 से 80 किलो तक मूंगफली आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो जहाँ पे इस मशीन पे आप एक दिन का 20 से 24 किलो ऑयल बना रहे हैं, वहीं पे अपनी मशीन में 1 घंटे में आप 20 से 24 किलो तक मूंगफली का ऑयल प्रोसेस कर सकते हैं। डेफिनेटली ऑयल जो परसेंटेज है वो मूंगफली की क्वालिटी पे रहता है, बट ये आपको समझने के लिए मैं ये कैपेसिटीज़ बोल रहा हूँ। इसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है ऑयल सीड की मीन्स क्वालिटी पे। तो आप 1 घंटे में अगर ये 20 किलो अगर प्रोसेस कर रहे हैं, तो अगर आप 8 घंटा भी चलाते हैं तो लगभग 160 किलो ऑयल आप दिन का बना सकते हैं, जिसका मार्केट में बहुत बड़ा डिमांड है नेचुरल ऑयल होने की वजह से। अभी अपन ने ये मशीन 4:05 को चालू किया वाला है। सर थोड़ा घड़ी की तरफ कीजिए ना। ये 4:05 को अपन ने मशीन चालू किया वाला है, जिसमें 50 किलो क्रशिंग करने के लिए कितना टाइम लगता है। जैसा मैं 1 घंटे में 150 किलो की बात जो कर रहा था उसको भी प्रूव करके दिखाता हूँ कि वो भी बात सही है। अपना पारंपरिक घाना है, स्टेनलेस स्टील का है, कच्ची घानी है। ये खड़ा मॉडल है। ये रोटेशन करके यहाँ से ऑयल निकलता है, यहाँ से ऑयल निकलता है, ये घूमता है ऐसा गोल।
और इसके अंदर अपन जो स्टॉक डालते हैं तो उसका जो खल रहता है वो हाथ डाल के निकालना पड़ता है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। एक 4 बैच निकालने के बाद तो निकालने वाला आदमी बहुत परेशान होता है। एक तो उसको दूसरा आदमी चाहिए, नहीं तो निकाल नहीं सकता। और ये दिनों में जब गर्मी के मौसम में ये मशीन चल ही नहीं सकता, इसके लिए हम बहुत परेशान थे। और उससे निकलने वाली खल जो थी, मैंने आपको जैसा बताया, ये जो थी खल, ये बहुत जाड़ा रहने से इसको पानी में भिगाने का भी दिक्कत है और जानवरों को खिलाने का भी दिक्कत है। और मार्केट में जो है इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो उससे क्या हो गया कि इसमें से ये खल निकलता है। ऑयल ट्रेडिशनल पुराना रहने से 35% ऑयल उसमें निकलता है। दूसरी चीज़ है कि अपन ये मशीन को थोड़ा ठंडा होने के बाद भी दूसरा बैच निकाल सकते हैं। 2-3 बैच निकालने के बाद इसको 1 घंटे का उसको आपको रेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ों में से, और मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है प्योर ऑयल का, तो इसमें से जो फ़र्क था तो उसके लिए हम जो सर्चिंग में थे तो हमने क्या करा कि उसके लिए ये लातूर वाले की मशीन है, ये मशीन जिसमें से ये खल निकलता है, और ये आड़ा खाना है, ये खड़ा खाना है, ये आड़ा खाना है, कुछ भी नहीं है इसमें। टेक्नोलॉजी खाली इतना ही है, उन्होंने ये जो स्ट्रक्चर सीधा था उसको आड़ा कर दिया। उसमें से हुआ क्या, ये जो यहाँ से जो उसका जो खल निकलता है यहाँ से, वो उसको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट एनी टच उसमें से खल भी निकलता है और यहाँ से ऑयल भी निकलता है। एक आदमी इसको काम कर सकता है, इसको मैन पावर भी ज़्यादा लगता नहीं, इसको जगह भी ज़्यादा लगता नहीं, लेकिन इसका जो काम करने का कैपेसिटी है एक मिनी ऑयल मिल के जैसा है, लेकिन ये है अपना खाना ही। नियर अबाउट मशीन चालू करके अपने को एक 4 से 5 मिनट हो गए, ये ऑयल आना चालू हो गया और साइमल्टेनियसली यहाँ से ये जो खल आ रहा है जिसका बात किया था मैंने, मार्केट में इसका जो डिमांड है ये इसके थिकनेस की वजह से है। और यहाँ से जो निकल रहा है यहाँ पे हाथ लगाने की नौबत नहीं है, कोई आदमी नहीं चाहिए, सिंगल पर्सन यहाँ से ये जो खल है ये कट होके नीचे आ रहा है। ये थोड़ा गर्म होता है, लेकिन ये जो मैंने बोला था नेचुरल ऑयल है, ये देखो ये ऑयल के नीचे मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये 20 डिग्री सेल्सियस भी इसका टेम्परेचर नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं था मैं हाथ लगाना। इसका जो टेम्परेचर रहता है 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहता है, टेम्परेचर इसको 0 है उसके हिसाब से। और सफलवेयर और सनफ्लावर एक 2 ऐसे सीड है कि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने से इसका टेस्ट और इसका स्मेल नेचुरली इतना सुपर आता है। इसके 16 मिनट हो गए, अभी एक 2-3 मिनट का समय है। मशीन ने अपना चमत्कार 150 किलो पर आवर बोला था मैंने, लेकिन यहाँ पे 200 किलो पर आवर का एवरेज आ रहा है। इधर 200 किलो पर एवरेज का यहाँ पे एवरेज आ रहा है। देखो सर, पूरा थैला खाली हो गया, थैले में कुछ भी बाकी नहीं है, और घड़ी में 4:20 हो गए। तो अभी 15 मिनट में अपने 46 kg बोल तो उसके हिसाब से 180 से 170 किलो क्रशिंग का अपना एवरेज हो गया। अभी अगर ये है आड़ी घनी, अगर यही काम हम ये घनी में करते थे तो 1 घंटे को 12 किलो का क्रशिंग के हिसाब से 6 घंटे लगते थे उसको। ये मशीन जो है विदाउट रेस्ट, विदाउट टेंशन, विदाउट एनी क्यूरी अपने आप काम कर रही है। हाँ, लकड़ी खाने में से उसका जो मैंने बोला था, ये खड़ा खाना है, ये इसमें से ये आपको दिख रहा है डिजाइन, ये निकाले वाला है, इसमें से ये वेस्टेज है, इसके अंदर भी वेस्टेज पड़े वाला है, ग्राउंडनट है। अभी ये इसका मार्केट कॉस्ट जो है अपन बेचने गए तो 30 रुपया है। अभी ये पर्सन अंदर उनके अंदर डालेंगे वो। जैसे जैसे प्रोसेस होती है ना तो मशीन का आवाज़ चेंज होता है, तो आप समझ जाना कि काम करना चालू कर दिया मशीन ने। अभी डालने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा विदिन 5 मिनट्स उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया सर। और नीचे से देखिए ये ग्राउंडेड रहने से तेल प्रमाण ज़्यादा जाना चालू हो गया, परसेंटेज ऑफ ऑयल है फिर ही चालू हो गया आना। वेस्टेज में से भी आप पैसे कमा सकते हो, वेस्टेज का वेस्ट बेच के भी और वेस्टेज में से ऑयल भी लेके। देखिए इसमें से कितना ऑयल निकल रहा है,
ऑयल की प्योरिटी देखिए सर, ये देखिए ऑयल की प्योरिटी इतनी सुपर है। अभी मैं इसको आपको इसमें सुना नहीं सकता टेस्ट, बहुत सुपर ऑयल का टेस्ट निकलता है। यहाँ पे वो जो आपने ऑयल केक डाला था, अब उसका यहाँ पे निकल रहा है सर, ये ऑयल केक निकल रहा है यहाँ पे। ये सही केक निकला, इस टाइप का केक निकलना चाहिए। 30 रुपए में जाड़ा रहने से 10 किलो का अपन बेचेंगे 450 रुपये में, नियर अबाउट 300 रुपये को 150 रुपया मार्जिन, 200% इंडस्ट्री हो गई है। दूसरी चीज़ है उसका हिडन मार्जिन जो ये ऑयल है, ये जो यहाँ पे निकल रहा है, तेल का वेट 1 किलो है, 9 किलो का खल्ली है, उसमें 150 रुपया प्लस हो गए अपन। इसमें 150 रुपया अपन ने कमाए, तेल में अपन ने 200 रुपया कमाए, 350 रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे, 350 रुपये कमाई हो गए। जो आपको कंसर्न्स है वो सारे कंसर्न्स आप यहाँ हमारी फैक्ट्री पे आके खुद चेक कर सकते हैं और पूरी तसल्ली कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए नए वीडियोज़ और अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो ऑयल मिल इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो भी आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके, और नई नई टेक्नोलॉजी जो आज मार्केट में अवेलेबल है ऑयल इंडस्ट्री के रिलेटेड, नेचुरल ऑयल इंडस्ट्री के रिलेटेड, वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।